आज हम लोग मैथ एक्सरसाइज 8.1 का सारे प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उसका कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कोण ए बी भुजा ए बी, हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से बी समकोण है 90 डिग्री, आप हाइपोटेनस का मान निकाल लीजिए, मतलब ए सी का मान निकाल लीजिए। इसको हम लोग कर्ण कहेंगे एच। तो आपको पहले से पता है, चूँकि एच बराबर होता है √p² प्लस बी स्क्वायर, तो p का वैल्यू हम लोग 24 ले लेते हैं और ये 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 और 7 के 2 बार तो 49, 625, मतलब 25 निकल कर आ जाएगा। इसको हम लोग 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला जो है साइन ए से हम लोग चलेंगे, इसको एक्यूट एंगल मानेंगे और इसके सामने की जो भुजा होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे और शेष जो हो जाएगा वो आपका एक बेस हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनस है। इसका होता है P/H। P का वैल्यू सम्मुख भुजा और H 25। दूसरा है cos A, इसका होता है B/H। जब ये परपेंडिकुलर है ही तो बेस 24 हो जाएगा और ये कर्ण 25 हो जाएगा। इसका दूसरा हो जाएगा साइन C। तो हम लोग C से देखेंगे, अब एक्यूट एंगल C लेंगे, C के अनुसार ही हमारा साइड चेंज होगा। फॉर्मूला वही रहेगा P/H। अब इसके सामने की भुजा जो हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा cos C BH। तो B आपका हो जाएगा इसके सामने, तो ये 7 हो जाएगा और ये 25 ही रहेगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक आकृति दी गई है PQR और ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं अभी ये बेस है, तो चूंकि बेस बराबर आपको पहले पता है कि P² माइनस H² होगा, H² माइनस P²। तो H हम लोग ले लेते हैं 13 और माइनस 12 का होल स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा को ही हाइपोटेनस कहेंगे, 169 और ये हो जाएगा 144, निकल कर आ जाएगा 25, मतलब 5, इसको 5 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है 10P, तो P के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, बेस तो यही हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस स्थिर रहता है। अब ये चलिए कोट R, अब इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। फॉर्मूला ठीक इसका अपोजिट B/P। अब इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगा तो बेस हमारा 5 हो जाएगा और ये हाइपोटेनस, ये क्या है, हाइपोटेनस नहीं परपेंडिकुलर है, सही है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 10P माइनस कोट R का वैल्यू लाना है, तो ये 5/12 और ये फिर 5/12 कट के 0 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि साइन ए गिवन साइन ए इक्वल 3/4, हम लोग यहाँ से ही तुलना कर लेते हैं। हम जानते हैं P/H होता है, देख लीजिए P 3 आ रहा है और H 4 आ रहा है। अब यहाँ से हमें B की ज़रूरत है, इसीलिए B बराबर आ जाएगा H² माइनस P² और H का वैल्यू होगा 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 16 माइनस 9 7 अंडर रूट ही रहेंगे। सवाल कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A B/H, B आपको निकल कर आ गया √7 और H का वैल्यू 4 है। एक और है 10A P/B, P आ गया आपका 3 और B √7 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 है, गिवन दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8,
आप यहाँ से कॉट ए का मान 8/15 कर लीजिए और यहीं से आप तुलना कर लीजिए बी और पी से, क्योंकि कॉट ए बराबर यही होता है। इससे हमको एच निकल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी हो गया 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, 225 प्लस 64 और ये निकल कर आ जाएगा 2, 8, 9, 17। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइन ए, साइन थीटा, साइन ए का वैल्यू जो आता, ये रेशियो जो आता है वो p/h आता है। p आपका आ रहा है 15 और h का मान दिया हुआ है, निकाले हैं 17। एक और है सेक ए, चलिए सेक ए h/b होता है। अब h का मान 17 और b का मान देख लीजिए कितना है 8, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, अब क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर h/b जानते हैं। जब हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमें h 13 आ जाएगा और b 12 आ जाएगा। ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है, रेशियो में आता है। हम लोग इसके अकॉर्डिंग p निकाल लेते हैं, इसलिए p का मान आ जाएगा h² माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया आपको 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, निकाल लीजिए 169 माइनस 144, निकल कर आ जाएगा 25, मतलब 5 आ गया। अब यहाँ से सवाल करा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, ये सवाल VVI है, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अन्य सभी कह रहा है तो आपको सेक दिया हुआ है, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं तो एक आप हटा दीजिए, सेक दिया हुआ है तो कॉस तो ठीक, इसीलिए कॉस थीटा बराबर तो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा 12/13। लेकिन जब हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो p/h का फॉर्मूला लगाएंगे, तो p आपका निकल कर आ गया 5 और h है 13, तो कोसेक थीटा ठीक इसका अपोजिट होता है 13/5। आइए एक और निकालते हैं, टेन थीटा p/b, p आपका है 5 और b है 12, तो कॉट थीटा जो है ठीक उल्टा कर दीजिए 12/5। इस तरह से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाता है। जैसे ये सेक को छोड़ दें तो ये 5 आ जाता है। अगले सवाल और हम देख लेते हैं 6 नंबर, ए बी न्यून कोण है। चलिए एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अगर ए बी को ही हम लोग न्यून कोण कर दें, ए बी को, तो हमारा सी समकोण हो जाएगा और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। इसमें हमको प्रूव डैट करना है, प्रूव डैट साबित करना है कोण ए बराबर कोण बी। लेकिन क्या दिया हुआ है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। एक बार ए को एक्यूट एंगल लेना है और एक बार बी को लेना है। अब देखिए इसमें होता क्या है, चूंकि कॉस थीटा का मान होता है b/h। अब यहाँ से a है तो a के अकॉर्डिंग चलेंगे तो होता ही है कॉस ए, तो a यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हमें b ये नहीं लेना है, ac हो जाएगा b, और ab हमारा हाइपोटेनस ही है, ये h रहेगा और ये दोनों चेंज होता रहेगा। कॉस b से चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हमारा बेस हो जाएगा BC और ये हाइपोटेनस AB को काट देंगे तो AC बराबर BC आ जाएगा। इसका मतलब AC और BC का हमारा जो है साइड बराबर हो गया। अगर ये और ये बराबर आ जाता है तो इसके सामने का जो कोण है वो A और इसके सामने का कोण B भी बराबर होगा, इसीलिए कोण A बराबर कोण B होगा। इसका मतलब हुआ बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान, ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। लेकिन किस आधार पर हुआ, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये चीज यहाँ पर निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, ये पहले से दिया हुआ है। इसका हम लोग रेशियो से तुलना करेंगे b/p,
इसीलिए h निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया 64 और ये हो गया 49। तो जोड़ेंगे तो 113 आता है। अब इसमें हमें दो प्रॉब्लम दिए गए हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब साइन कॉस हमें निकाल लेना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो पी का वैल्यू हम 8 लेंगे और एच 113 अंडर रूट, और कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा बी बाई एच, बी हमारा 7 है और ये 113। अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू को रख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटे रूट अंडर 113 और ये 1 माइनस 8 बटे रूट अंडर 113 और ये हो गया 1 प्लस 7 बटे 113। अब ये देखिए सीधा फॉर्मूला पर आ गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। अब बट्टे में आ गया ये वही चीज़ 1 स्क्वायर माइनस 7 बटे 113 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 8 का 64 हो जाएगा और ये 113 ही रहेगा, 1 माइनस 7 का 49 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 1 13 रहेगा। अब इस तरह से और यहाँ एक और यहाँ एक लेकर एलसीएम से हल करेंगे तो ये 113 इधर आ जाएगा माइनस 64 और ये 113 और 113 इधर आएगा माइनस 49, ये तो ऑलरेडी कट गया। अब यहाँ से बचकर आएगा 9 4 13, मतलब कि ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 64। यही आपका आंसर होगा। दूसरा सवाल इसमें दिया है कोट स्क्वायर थीटा, तो दूसरा में तो कुछ है ही नहीं, कोट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 49 और ये 64। क्लियर। आइए एक सवाल और देख रहे हैं हम लोग, इसमें 9 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ए बी सी है, बी समकोण है, चलिए एक ए बी सी बनाते हैं। ए बी सी, बी को समकोण कर दिया और 10 ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 और इतना बराबर हम लोग जानते हैं P बाई बी होता है। अब ए को यदि एक्यूट एंगल लिए हैं, सवाल में तो ए और सी दोनों लिया है, तो ए के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है और ये निकाल लीजिए। तो आप एच जब निकालिएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी आपका हो गया 1 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर, इस तरह से 1 + 3 4, तो निकल कर आ गया 2, ये 2 हो गया। अब एक सवाल है, पहला सवाल दिया हुआ है साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी। अब इसको हल करने के लिए हमें साइन ए का वैल्यू चाहिए। साइन ए, साइन और कॉस का वैल्यू हमें पहले से पता है, चूँकि साइन थीटा बराबर हमको पता है कि P बाई एच होता है और कॉस थीटा बराबर B बाई एच होता है, मतलब दोनों जगह एच कॉमन है। तो साइन थीटा ए है तो ए पर चलेंगे, परपेंडिकुलर 1 होगा और ऑब्लिक में √3 आएगा, ये क्या कहते हैं अपोन में कॉस सी बी, तो ये ए पर सी पर है तो हम इसके परपेंडिकुलर जाएंगे √3, लेकिन हमें लेना बेस है तो 1 बट्टे यही होगा माइनस कॉस ए, तो ये परपेंडिकुलर और बेस चाहिए √3/2 ही होगा हाइपोटेनस में। और साइन सी, आइए सी पर सामने जाइए, परपेंडिकुलर जरूरत परपेंडिकुलर का है, √3/2 कर लीजिए, 1/4 माइनस √3 को 2 बार करेंगे 3/4 हो जाएगा, 1 - 3 4 माइनस 2/4 काट दीजिए -1/2। चलिए इस तरह दूसरा भी इसका आप निकाल सकते हैं, ये कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आइए कॉस ए का वैल्यू मिलाइए √3/2, कॉस सी का वैल्यू लाइए 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू देखिए 1/2, साइन सी का वैल्यू देखिए √3/2, ये तो बराबर आ रहा है, तो √3/4 हो जाएगा और √3/4 हो जाएगा, कट करके 0 आएगा। क्लियर हो गया। मतलब 9 नंबर सवाल तक हम लोग देख चुके हैं, इसका यहाँ तक होगा, देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ये 9 नंबर सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, तो पी यहाँ पर क्यू आर, क्योंकि इसको
समकोण बनाना है। पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर गिवेन पी आर प्लस क्यू आर बराबर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर वैल्यू दिया हुआ है 25। तो आप क्या करिए, क्यू आर के वैल्यू को x ले लीजिए, x लेट करिए इसको, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गया 25 माइनस x सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसमें रिलेशन लाना है, पहले से पता है, चूंकि एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पर हम लोग पहले इसका वैल्यू को निकालते हैं। एच स्क्वायर ये लेते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर आप इसी को ले लीजिए, और ये एक्स स्क्वायर बेस को ले लिया। एफ माइनस बी का होल स्क्वायर 25 का करेंगे तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 25 माइनस एक्स ओ प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको काट देते हैं। अब ये इसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस 50x बराबर 25 माइनस 625 बराबर में हमारा 600 निकल कर आता है। माइनस में माइनस माइनस को काट दीजिए, 0 से 0 काटिए, 5 से काटिए, 12 बार में कट जाएगा। x बराबर 12 सेंटीमीटर। जब x 12 आ गया तो इसको हम लोग 12 सेंटीमीटर समझेंगे, और 25 में से 12 गया तो 13 निकल कर आएगा। क्लियर हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि साइन पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइन पी हम पी के अकॉर्डिंग चलेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा पी अपॉन एच, सामने की भुजा, सम्मुख भुजा और हाइपोटेनस 13, कोस पी बी अपॉन एच, बी तो हमारा ये हो जाएगा 5 और ये तो यही रहेगा, 10 पी, पी बाय बी, पी कितना हो जाएगा, पी के सामने आइए 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। 11 नंबर सवाल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, कारण सहित। अब देखिए इसका पहला सवाल है कि 10a का मान सदैव a से बड़ा होता है। लीजिए यहीं 10p का मान 12/5 है। अगर हम इसको 10a के बराबर में 12/5 को लिखते हैं तो ये ग्रेटर देन 1 भाग देने से 5 दूना 10 ज़्यादा आता है। इसका मतलब पहला सत्य है। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5, सेक ए 12/5 है। सेक ए बराबर होता है हाइपोटेनस बाय बी। अब देखिए यहाँ बेस से हाइपोटेनस बड़ा है, इसका मतलब 12 ग्रेटर देन 5, मतलब हाइपोटेनस ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये भी सत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए अन्य दो भुजाओं से। तीसरा देख लेते हैं, कॉस ए कौन ए के लिए कोसेकेंट, कॉस ए के लिए कोसेकेंट, कोसेकेंट ये तो होता ही है, ये संक्षिप्त है और ये पूर्ण रूप ये होता है। ये तो पिछले एक वीडियो में भी हम बता दिए कि जितने भी त्रिकोणमिति रेशियो है उस सारे का संक्षिप्त रूप और पूर्ण नाम करवा चुके हैं। चौथा में हम लोग देखते हैं कॉट ए, ये हमारा सत्य होगा। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, गलत है, ये गुणनफल नहीं है, ये कॉट ए के मान को प्रदर्शित करता है, ये असत्य हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, फॉर्मूला लगाइए P बाय H, गड़बड़ हो गया, H छोटा है तो यहाँ पर 3 बड़ा, ये H बड़ा होना चाहिए क्योंकि कर्ण का मान अन्य दो भुजाओं से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये असत्य है। ये यहाँ पर H ग्रेटर देन P होना चाहिए, जबकि उल्टा है, 3 बड़ा होना चाहिए जबकि 3 ही छोटा है 4 से। इस तरह से हमारा क्लास 10th के पहले एक्सरसाइज को हम कंप्लीटली रूप से समाप्त कर चुके हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे अध्याय लेकर आएंगे।